हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का बिहार बोर्ड प्रश्नावली 2.1 को हल कर रहे हैं। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो यह हम लोग के पास एक बहुपद है। ठीक है, और क्या पूछा है कि कौन एक चर में है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है, तो यही हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चर क्या है, x² यानी x चर है, फिर यहाँ भी x चर है। ठीक है, अब ये दोनों जो है एक चर में ही है। अगर यहाँ पे रहता जैसे 4x² माइनस 3y, ठीक है, और प्लस 7, यानी कि अगर x की जगह y रहता तो यह एक चर में बहुपद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक चर में ही बहुपद है, यानी कि चर समान है। जब चर क्या होगा, समान होगा, तो वह एक पद में ही बहुपद होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर चर क्या है, y है, तो इसमें एक ही तो चर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक चर में ही बहुपद होगा। तो लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, 3√t प्लस t√2, तो यहाँ पर देखिए चर है और यहाँ पर चर है t, है कि नहीं। अगर हम लोग रूट अंडर को हटाएंगे तो चर पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो कभी भी बहुपद में क्या होता है, बहुपद में जो चर का घात होता है, ठीक है, वो एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि एक पूर्ण संख्या होता है, और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, y प्लस 2/y। ठीक है, तो यहाँ पर चर तो दोनों समान है, लेकिन ये जो y है ये बटा में है। ठीक है, अगर इस y को नीचे हर से अगर हम अंश में लाएंगे तो इसका घात माइनस का 1 हो जाएगा, है कि नहीं, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50। यही है जी क्वेश्चन। ठीक है, यही है। तो इसमें देखिएगा, चर इसमें 3 ठो है, x, y और t। ठीक है, तो इसमें जो चर है वो तीनों अलग अलग है। क्या है जी, तीनों अलग अलग चर है कि नहीं। तो लिखेंगे इसमें x y, इसमें x y और t चर है कि नहीं जी, और ये तीनों अलग अलग है कि नहीं। तो लिखेंगे
क्या कि अतः यह चर जो होगा, ये चर जो होगा, जैसे क्या बोला है, चर में बहुपद है एक चर में, तो लिखेंगे इसमें x y और t चर है और यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है चर वो अलग है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पे x है, y है और यहाँ पे t है। तीनों जो चर है वो अलग अलग है। अगर एक समान रहता, सब x रहता है या फिर सब y रहता है या फिर सब t रहता तो एक चर में बहुपद होगा, लेकिन तीनों अलग अलग है, इसीलिए यह बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद की क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जैसे फर्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, ध्यान दो, देखना इसको। 2 नंबर का ए में क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही ना है जी क्वेश्चन, यही ना है। अब ध्यान दो, इसमें बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक क्या होता है पहले हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और x लिख दिए, ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पर 4 है, x का गुणांक क्या है 4, समझ में आया इतना बात? x का गुणांक क्या है 4। अब यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। किसका गुणांक लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो इसके आगे तो कुछ है ये नहीं है, नहीं ना है। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ 1 छिपा हुआ होता है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कथी है 1 है, समझ में आया जी? तो लिखिएगा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा हम देते हैं, तुम ही लोग बताएगा। 2 के 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस एक्स का घात कितना 3 है, 3 है जी। अब ध्यान दो, इसमें बोला है कि एक्स स्क्वायर का ही गुणांक बताना है, एक्स क्यूब का नहीं बताना है, समझ में आया कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर का बताना है। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यानी कि -1 गुना एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा, क्या होगा -1। तो क्या लिखोगे, लिखो एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, समझे? दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया हुआ है 3 नंबर में, π/2, आगे क्या है π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, यही ना जी। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है π/2, इसी के साथ ना गुना में है जी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है π/2, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, बोलो तो। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है जी, √2 x माइनस 1, यही ना जी। तो ध्यान दो, अब हम पूछे x माइनस 1 है, ठीक है। अब हम पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो फर्स्ट तो इसमें एक्स स्क्वायर है लेना है जी, नहीं ना है। जब एक्स स्क्वायर नहीं है, जब जिसका पूछेगा वो नहीं रहेगा तो 0 होगा। कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर इसमें है लेना है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। कैसे? 0 में अगर गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर में तो 0 कर देगा, है कि नहीं। 0 आप इसमें जोड़िएगा या घटाइएगा तो इसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उतने के उतने रहेगा, क्या है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक
जीरो है। कोई दिक्कत जी? चलो इसको नोट कर लो। तो 3 नंबर में क्या है समझो। बोल रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दो। 3 नंबर है ना जी। बोला है 35 घात के द्विपद। द्विपद समझता है सर जी? जिसमें 2 पद हो। तो बोला है 35 घात होना चाहिए, है कि नहीं? 2 पद वाले बताना है। 35 घात के द्विपद, यानी कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं x का घात 35 और प्लस 4। 35 घात के द्विपद हो गया, एक पदी और एक पदे। घात कितना है? 35, है कि नहीं? क्वेश्चन बोला है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का। ठीक है, एक एक उदाहरण देना है। तो ये एक उदाहरण आपका हो गया। 2 पद है, इसमें घात कितना है? 35, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब 100 घात के एक पदी का, है कि नहीं? 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी का बताना है। इसमें एक पद होना चाहिए जी, है कि नहीं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से 2x, और ये जो चर है इसका घात कितना होना चाहिए? 100। तो बोला है कि 100 घात के एक पदी। एक पदी क्या होते हैं? जिसमें एक पद हो। 2x एक ही पद न है, और इसमें घात कितना है? x का घात 100। तो ये आपका हो गया उदाहरण। समझ में आया? इस हाँ, तो बोला है कि द्विपद होना चाहिए। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। जैसे दूसरा अगर हम उदाहरण लेंगे तो क्या होगा? y का घात कितना हो जाएगा? 35। 35 ही क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन में 35 ही बोला है 35 घात के द्विपद। ठीक है, तो 35 घात होना चाहिए। एक पद ये हो गया, और एक पद और आप कुछ भी ले सकते हैं, है कि नहीं? समझे? कुछ भी हो सकता है, एक पद ये और एक पद हो, 2 पद। समझे? यहाँ पर जैसे बोला है कि 100 घात के एक पदी, यानी एक पद होना चाहिए, 2 पद नहीं। इसमें 2 पद है कि नहीं? एक पद है, एक पद है कि नहीं? इसमें एक ही पद ना है जी। अगर 100 घात के एक पद अगर हम और लेना चाहें, जैसे y का घात 100, तो एक पद है और इसका घात कितना है? 100। बोला है कि 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। एक 35 घात के द्विपदी का उदाहरण देना था, एक 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना। हम दो उदाहरण दे दिए। कोई दिक्कत? अगला देखना क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ध्यान दो, बहुत अच्छा समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या बोला है कि जो भी मतलब बहुपद दिया हुआ है उस सभी बहुपद का घात लिखना है। क्या लिखना है? घात लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 4 में। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5x का घात कितना दिया हुआ जी? 5x का घात क्यू, उसके बाद प्लस 4x² प्लस 7x। अब ध्यान दो, इसको समझो, बहुत बढ़िया ये है क्वेश्चन। क्या है? बोला है कि जो बहुपद है उस बहुपद का क्या करना है? घात लिखना है ना जी। बहुपद का घात लिखना है। ध्यान दो, अब इस बहुपद का घात क्या होगा? तो इस बहुपद में चर का घात, मतलब बहुपद में जिस चर का घात सबसे अधिक होगा वही बहुपद का घात होगा। तो ध्यान दो, हम लोग को पता है ए से जेड तक सब क्या है? चर है। तो एक चर ए है, एक चर ए है और एक चर ए है कि नहीं? यहाँ पर चर का घात कितना है? 3। यहाँ पे चर का घात कितना है? 2। और यहाँ पे चर का घात कितना है? 1, है कि नहीं? और बहुपद का घात क्या होगा? तो जिस चर का, यानी बहुपद में जिस चर का घात सबसे अधिक होगा वही बहुपद का घात होगा। तो इस चर का घात सबसे अधिक है कि नहीं? x का घात कितना है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? बहुपद की घात 3 होगा। क्या होगा? लिखेंगे बहुपद का घात
3 है। कितना है जी? नहीं समझ में आया? क्या बताएं कि जिस बहुपद में, जैसे ये बहुपद है कि नहीं, और इस बहुपद में जिस चर का घात अधिक होगा वही बहुपद का घात होगा। समझ में आ गया? जिसका अगर यहाँ पर अगर 4 रहता है कि नहीं, यहाँ पे घात 4 रहता तो इस बहुपद का घात 4 होता। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है कि नहीं जी? सबसे बड़ा घात यही ना है। तो जिस चर का घात सबसे अधिक होगा वही बहुपद का घात होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दो। क्या है दूसरा क्वेश्चन? y 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें चर का घात कितना है? 2 है जी। y चर है और चर का घात कितना होगा? 2। तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 2। तो क्या लिखेंगे? बहुपद का घात बहुपद का घात 2 है। कोई दिक्कत? चलो अगला 3 नंबर देखते हैं। ध्यान दो, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? 51 माइनस 5t ना है क्या? 5t माइनस रूट अंडर 7 है कि नहीं जी? अब यहाँ पर ध्यान दो, समझो। ये जो t है ये चर है और चर का जो घात होगा वही बहुपद की घात होगा, और चर की घात में जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो चर तो इसमें एक है, इसका घात क्या है? चर का 1 है। जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब इसका घात कितना है? 1 है। तो इस बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात 1 है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा अगला देखो तो 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? 4 नंबर में दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना जी? 3 दिया हुआ है। अब इसमें बताओ क्या है? खाली 3 ना है जी। अब ध्यान दो, इसमें कोई चर है? नहीं है, ये सिर्फ अचर है। अब चर नहीं है तो क्या होगा? तो बहुपद की घात तो हम लोग को ना पता चल रहा है कि नहीं? तो नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं अगर हम कोई बहुपद अगर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं टी हम ले लेते हैं, ठीक है, और टी का घात हम 0 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? 0। तो हम आप लोग को बताए हैं किसी भी नंबर का या फिर कोई भी जैसे अचर पे ही, मतलब चर पे ही अगर हम घात 0 कर दें तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम टी लगा दिए, टी के घात 0 लगा दिए तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो 3 में 1 से गुना होगा ना जी? तो 3 का 3 ही रहेगा, कुछ बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुपद का घात कितना हो गया? 0। कितना होगा? तो यहाँ पे लिखो बहुपद का घात 0 है। टी लेंगे तो जैसे यहाँ टी का घात 0 ले लिए, टी का घात 0 लिए तो इसका मान 1 होगा। अब 3 है तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही ना होगा। तो कहाँ कुछ बदलाव हो रहा है? 3 में नहीं ना हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुपद का घात कितना होगा? 0। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लो। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती हम लोग को समझना है। मतलब ये इसमें बहुपद दिया हुआ है, बताना है ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है। तो पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर का। एक ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान। 5 के ए में क्वेश्चन क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही ना है जी? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही क्वेश्चन है कि नहीं? अब ध्यान दो, समझो कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद क्या होता है। मतलब ये बता दिए, परिचय वाला वीडियो में बता दिए, लेकिन एक बार और देखो।
जिस बहुपद का घात 1 हो, जैसे 2x + 4। अब इसमें इस बहुपद में क्या है, चर का घात 1 है कि नहीं। तो जिस बहुपद में चर का घात 1 हो वो रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद समझा जी। अब दूसरा बात, द्विघाती बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में चर का घात 2 हो, जिस बहुपद में चर का घात कितना हो, 2, वह द्विघाती बहुपद होगा। द्विघाती बहुपद होगा। और त्रिघाती बहुपद क्या होगा, तो जिस बहुपद में चर का घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो चलो अब ये कौन सा बहुपद होगा, थोड़ा बताओ सबको। द्विघाती बहुपद। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x माइनस x का घात कितना है, 3। नहीं, तो यह कौन सा होगा, कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद है कि नहीं। अच्छा, अगला देखते हैं। जैसे 3 नंबर में क्या है क्वेश्चन, y + y² प्लस, ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। कुछ कहना चाहता है जी। 4 नंबर में क्या है देखो तो, 1 + x। तो इसमें चर का घात कितना है, 1 है। इसमें चर का घात 1 हुआ, वो कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। पांच नंबर में क्या है, 3t। ठीक है। अब देखो इसमें चर का घात क्या है, चर का घात क्या है, 1 है। तो ये कौन सा होगा, रैखिक बहुपद होगा, है कि नहीं। 6 नंबर में क्या है, r का घात 2 है कि नहीं। तो इसका घात 2 है तो कौन सा होगा, द्विघाती, है कि नहीं, द्विघाती बहुपद। 7 नंबर भी है। 7 नंबर में क्या है, 7x क्यू, है ना जी। तो यहाँ पर चर का घात कितना है, 3। तो क्या होगा, कोई दिक्कत जी, त्रिघाती बहुपद। आज के लिए इतना ही, क्या फिर मिलेंगे कल।